बार क्या लड़ाई में दिख रहा है आपको? वही बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। भाजपा रहे चाहे इरफान रहे, सब रहने से क्या होगा? उसका झंडा हवा उड़ाने से क्या होगा? दिल का बात है कि तरुण गुप्ता बोलता दिल में बैठा हुआ। वोट तो हम लोग भाजपा को देंगे। वोट भाजपा को देंगे, क्यों? अभी सरकार उसी का आने वाला काम होगा। अच्छा, काहे कि देखिए अभी हेमंत सरकार में कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो तरुण गुप्ता का चल रहा है रहर। अब नया पार्टी लागू हुआ जयराम महतो इस इलेक्शन में। चुनाव में किसका जोर चल रहा है? अभी चल रहा है आपको जाकर के जयराम महतो का पार्टी। ये कौन है ये? तरुण गुप्ता। हाँ, हाँ, कुछ और भी होगा। वैकेंसी आएगा, पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए, हम शर्ट बेच रहे हैं तो बड़ी खराब सी बात है। वो तो इतना सारा वैकेंसी निकाल रहा है और सबका पेपर ही लीक हो जा रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो देख रहे हैं। नारायण, द फॉलो अप के लिए हम जामताड़ा घूम रहे हैं। संथाल परगना का इलाका जामताड़ा जिला भी है और जामताड़ा विधानसभा भी है। इस बीच हॉटेस्ट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं और मंत्री हैं इरफान अंसारी कांग्रेस के, उन्हें फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया है, इंडिया अलायंस ने टिकट दिया है। दूसरी ओर से सीता सोरेन हैं, सीता सोरेन जो कि सोरेन एंड फैमिली की सदस्य हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं एक तीसरा कोण खोलने की कोशिश भी जो इस बीच JLKM है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, जयराम महतो, उन्होंने भी अपना एक उम्मीदवार दिया है, तरुण कुमार गुप्ता का। आपने इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। यहाँ एक हाट बाजार है और झारखंड को देखना हो, आदिवासी इलाके को देखना हो, राजनीति को भी समझना हो तो हाट बाजार में पहुँचना पड़ता है, वहाँ लोगों से बात करनी पड़ती है। हम भी जब झारखंड घूम रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन कहीं पर हटिया लगी हो, हाट बाजार लगा हो। ये एक मेरे हाथ में बेना आपको दिखाई पड़ेगा, मगर बेने में हत्था नहीं है। इस तरीके से यहाँ बेना बिकता है तो इसको बेना ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेना ही बोलते हैं, मगर इसमें हत्था नहीं है। हत्था क्यों नहीं लगाते इसमें? उसमें हत्था वाला ज्यादा दिन नहीं चलता है। नहीं ज़्यादा दिन चलता है। तो ये बताइए कि यहाँ चुनाव में किसका चल रहा है इन दिनों? वो चुनाव में जिसी को होगा उसको देना ही होगा। किसको देना होगा? काम धाम कैसा है सरकार का? सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मुफीजुद्दीन। तो फिर से कौन यहाँ जीतेगा? अब देखिए कौन जीतेगा। आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? जिसका भी मन जाएगा उसी का देंगे। मतलब वोटर जो है बहुत सयाना है, बहुत चुप्पा भी है ना, जिधर जाएगा उधर जाएगा। पहले क्यों बता दें? तो पहले जो है अपना रुख जो है वो जाहिर नहीं कर रहा है। यहाँ एक और तो यहाँ हम बाजार में चुकी हैं और चूंकि हाट बाजार में लोग आते हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। अभी जैसे मैं सुन जो पा रहा हूँ, एक आवाज़ जो सुन पा रहा हूँ, वो प्रचार गाड़ी भी वहाँ पर किन्हीं न किन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की खड़ी है। मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का भी प्रचार है तो कहीं भाजपा का प्रचार है। तरह तरह के प्रचारक जो हैं अपने तरीके से आते हैं क्योंकि जहाँ पर फुटफॉल होता है, जहाँ लोगों का आना जाना है, वहाँ पर वो लोग आ जा रहे हैं। अभी भी इस तरीके का टॉर्च आपको यहाँ का ये 3 सेल वाला, कितने सेल वाला है? 4 बैटरी वाला। अब इसी तरीके का अभी भी चल रहा है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा चलने लग गया है? इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा चल रहा है। तो ये वाला भी बिक रहा है कि रिपेयर करवाने के लिए लाया है? कुछ रिपेयरिंग कर देते हैं अभी आप। इस बार चुनाव में किसका हालचाल ठीक है? सभी का होगा ठीक। सभी का। यहाँ कौन कौन लड़ रहा है? वही भाजपा रही है, भाजपा और कांग्रेस है। और तीसरा कोई कोना नहीं है ना वो बोल सके हम लोग। तो खैनी बना रहे हैं मगर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, है ना? तो डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। क्या कह रहे हैं? पेंशन वेंशन मिल रहा है पेंशन? कौन सी सरकार आपके देखने से अच्छी है? जैसे अभी हेमंत सरकार है 5 साल से चल। नहीं जानता है, हमको लोग पेंशन मिल रहा है वही जानता है। अच्छा, कौन दे रहा है पेंशन? आप कौन दे रहा है वो हम लोग को मालूम नहीं है, मगर पेंशन मिल रहा है। यहाँ कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी है? कौन सा विधायक आपका अच्छा है यहाँ का? कौन सी बोलेगा? हाँ, फिर भी जो मन में हो बोलिए। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। अभी कुछ नहीं बोलना सीखेगा। मतलब इस तरीके से वोटर जो है बहुत सयाना है, बहुत सड़ा है। वो बहुत सारी चीज़ें जाहिर नहीं करता। यहाँ ये मिट्टी के घड़े हैं और मिट्टी को घड़े को बेचने वाली भी एक महिला बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? हाँ, उधर से बोल रही थी आप नहीं बोलिएगा, मुंह फेर ली। नहीं बोलेंगे। खैनी बेच रहे हैं। हमने पूछा कि सरायसा वाले खैनी रखे हैं तो कहा कि हाँ सरायसा वाली भी खैनी है। कौन खैनी ज्यादा लोग मांगता है? पकड़िया। हाँ, ये बताइए कि यहाँ चुनाव में किसका चल रहा है? कौन सा माहौल ज्यादा है? कैची छाप। क्यों, कौन है कैची छाप से? तरुण गुप्ता।
क्यों तरुण गुप्ता? यहाँ तो लोग शायद बोल रहा है कि भाजपा है, नहीं तो कांग्रेस है, इरफान नहीं वो तो। नजदीक का है ना, अच्छा जो नजदीक का जो बाहर का रहेगा और नजदीक का अंतर रहेगा ना। अच्छा, तो नजदीक वाले को देख रहे हैं। कौन बारी है? सीता सोरेन? बारी नहीं है, हाँ मेरे झारखंड का है, हाँ, फिर लेकिन उसको सब टाइम नहीं आ पाएगा। अच्छा, तो इस लोकल देख रहे हैं आप? नकल वाला। यहाँ एक इरफान अंसारी भी खड़े हैं और एक तो भाजपा है, तो एक और प्रचार उचार दिख रहा है यहाँ पर। क्या है आप लोगों के देखने से माहौल क्या है? माहौल तो अभी नहीं बता सकते सर, अब माहौल 1-2 दिन बाकी रहेगा तब बता सकेंगे किधर क्या होगा। अभी तो माहौल का पता नहीं चल रहा है। कैसा है इरफान अंसारी का काम धाम देखने से आपके भाजपा का? ऐसे तो हम लोग सब देखते हैं, ठीक है। जितना रोड वूड इधर जो हो रहा है तो इरफाने का फंड से हो रहा है। वो रोड वूड तो देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। शिलान्यास इरफान अंसारी जो लिख के देता है ना रोड में, वो सब हम लोग देखते हैं कि इरफान का है, बाकी दूसरा का यहाँ नहीं देखे। तो यहाँ आपकी बार क्या लड़ाई में दिख रहा है आपको? वही बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस? हाँ, और क्या लड़ाई रहेगा जिधर में जामताड़ा क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस का लड़ाई ही रहेगा। कोई तीसरा कोण नहीं तीसरा है? कोई नहीं आएगा इधर, तीसरा कोई आने वाला है ही नहीं है इधर। ये 2 ही लड़ाई है इधर में, बीजेपी कांग्रेस का। अभी हवा पता चलेगा 1-2 रोज 3 रोज वायलेंस रहेगा, उसके बाद एकदम मतलब एकदम जब नजदीक आ जाएगा अंतिम में। तो यहाँ एक पति पत्नी है जो कि इस बाजार में ये तो आपको लगता है कि टमाटर का पौधा लेके जा रहे हैं और आप तो मूली, तैयार मूली लेके जा रही हैं। तो क्या है इधर चुनाव का माहौल जामताड़ा का? अभी तो हम घर में नहीं था, लड़का नौकरी करता वहाँ गया था तो आया। अच्छा, 2 दिन हुआ। माहौल जैसे सरकार बोल रही है कि मैया योजना चला रहे हैं, मैया योजना चल रहा है, मिल रहा है आपको फायदा? नहीं, अभी मिला नहीं, लेकिन मिलेगा कि गड़बड़ हो गया है, वही लिए नहीं मिला है। क्या गड़बड़ हो गया? बिजली बिल वगैरह सरकार कह रही है कि माफ करने के लिए, माफ हुआ है? अभी तो पता नहीं किए हैं, आने के बाद आप कह रही माफ हुआ है? हाँ, माफ हुआ, लेकिन हम पता नहीं किए हैं। पता नहीं किया है, घर में नहीं था। अच्छा, तो क्या आपको क्या लग रहा है ओवरऑल माहौल? ये सरकार 5 साल जेएमएम का कैसा रहा? हमारा हिसाब तो ठीक है। आपके हिसाब से ठीक है? फिर से वही आएगा कि बदलाव होगा? यहाँ होना चाहिए वही। वही होना चाहिए। हाँ? वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। हाँ? जेएमएम का फिर से? हाँ? थोड़ा आदिवासियों से बात करना मुश्किल है। संथाल के इलाके में जब आप हैं, हम हैं, तो यहाँ पर वो बहुत मुखर नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर के, मगर वोट डालता है। जैसे इन महिला के हाथ में आप एक देखिएगा कि एक झोला दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये झोला तब का है जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे और उस दौरान चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद से जब वो निकले तो वो सारा प्रकरण आप सभी को मालूम है। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मगर यहाँ हम जब आए हैं इस हाट बाज़ार में, नारायणपुर करके एक प्रखंड है और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जामताड़ा विधानसभा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश बाबू, इस बार यहाँ जामताड़ा में किसका शोर है? हम लोग बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी मोदी बहुत काम उम कर रहा है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही पर्सन लेडीज उडीज को सब पेंशन उनसन मिल रहा है, बहुत प्रकार का मदद मिल रहा है। हम लोग डबल इंजन का सरकार चाहिए। जैसे मैया योजना वगैरह जो वर्तमान सरकार चला रही है, या फिर बिजली बिल वगैरह माफ की है, आपका भी माफ हुआ है बिजली बिल की? नहीं हुआ? बिजली बिल तो माफ हुआ है, लेकिन हम लोग बीजेपी चाहिए, डबल इंजन का सरकार चाहिए। डबल इंजन का? डबल इंजन सरकार। तो अगर तब इससे बहुत सारा प्रोग्रेस हो सकता है। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमको। कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? जहाँ कहते हैं वो डबल इंजन का होने से कुछ बेटर हो सकता है। आपका क्या हो जाएगा? आपको तो फिर यही शर्ट ही बेचनी है ना, कुछ और भी होगा। वैकेंसी आएगा, पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए, हम शर्ट बेच रहे हैं तो बड़ी खराब सी बात है। वो तो इतना सारा वैकेंसी निकाल रहा है और सबका पेपर ही लीक हो जा रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो देख रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं ना, मगर कि 17 साल तो भाजपा ही की थी, कितनी नौकरी इस बार होगा। इस बार भाजपा आने से हम लोग का झारखंड बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। क्या है पबिया में माहौल? माहौल तो अभी देख रहे हैं जैसा समीकरण में हम पबिया में अभी हम दुकान भी है, मेरा मोनिहारी का एक दुकान है। कोई राजनीति में तो हम है नहीं। दुकान से जो आता है आदमी से हम पूछते हैं कि इस बार जामताड़ा विधानसभा का क्या रुझान है, तो बोल रहा है अब कैंची छाप, जयराम महतो और तरुण गुप्ता व्यक्तिगत से अच्छा आदमी है और मिलनशील आदमी है, इसीलिए मैं इस बार जामताड़ा विधानसभा में। और उनका वोट है चारों, अभी उसका लहर हम जिधर जिसको पूछते हैं कि तो बोल रहा है तरुण गुप्ता ही को देंगे इस बार। भाजपा है एक और इरफान, भाजपा रहे चाहे इरफान रहे, सब रहने से क्या होगा? उसका झंडा हवा उड़ाने से क्या होगा? दिल का बात है कि तरुण गुप्ता बोलता दिल में बैठा हुआ, कोई किसी से बोले पूछे
अब कोई आएगा तो क्या बोलेगा कि हम बोलने नहीं चाहता है, कि भीतरिया दिल से वो रखता है कि हम तरुण गुप्ता को वोट देंगे। क्यों तरुण गुप्ता? तरुण गुप्ता गरीब का अभी दुख सुख में, जैसा शादी हुआ, किसी का बच्चा हुआ घर में, किसी का मर गया, कभी भी रात 12 बजे भी फोन करता तो तरुण गुप्ता हर गांव हर गली में पहुंचता है। इसीलिए तरुण गुप्ता अच्छा है हम लोग के लिए। कहाँ से ब्रेड सब लेके आते हैं आप? कर्माटांड से। तो यहाँ क्या हटिया हटिया के दिन बेचते हैं कि और भी दिन दुकान लगाते हैं? नहीं, दुकान और दिन लगा दूं, देहात में फेरी करते हैं। देहात में फेरी करते हैं, तो फेरी करते हुए तो चारों ओर जाते आते होंगे आप। हाँ, क्या माहौल है इधर जामताड़ा में? माहौल सही है। किसका? इरफान का होगा। इरफान का। तो उधर भाजपा भी बहुत जोर लगाए हुए सीता सोरेन को ले आई है। अब वो कैंची छाप क्या तो है, क्या प्रचार सुनाई पड़ रहा है? पर्चा तो है, लेकिन वो जो हरिजन है जितना संथाली जितना है सब वो पैसा 1000 करके दे रहा है ना उसमें मैया योजना में। अच्छा। तो सब जहाँ बोलता है कोई काम होता है, कोई रास्ता है, कोई झगड़ा झंड में आके इरफान लाके पहुँच जाता है। इरफान मौजूद रहता है? मौजूद रहता है, आके जहाँ जैसा लगता है रोड तो ये तो वो सब घर घर बना रहा है, दे रहा है। इसीलिए उसका जोर है। इसीलिए उसका सब इसी का है। क्या नाम है? बास्के रवाने। क्या बेच रहे हैं? साग, सरसों साग। सरसों साग। सरसों साग का सीजन आ गया? जाना हैं? इधर चुनाव में किसका सीजन चल रहा है? किसका जोर शोर है? तरुण गुप्ता। क्यों? तरुण गुप्ता। क्यों? क्यों? हम लोग यहाँ देखभाल कर रहा है इसलिए। और इरफान नहीं कर रहा? इरफान नहीं, कुछ नहीं कर रहा है वो जा रहा है तो बोल रहा है मेरा समय ही नहीं है बात करने का। और ये भाजपा आ गई है, सीता सोरेन आ गई है तो कोई नहीं, जो सामने है उसी को देंगे। कहाँ से लेके आए हो? ये देहाती है। देहाती है। कैसे किलो? 20 रुपया किलो बेचते हैं। 20 रुपए किलो। खरीदते कितने रुपए किलो? 15-20 जैसे मिलता है, 18-20 जैसे मिलता है उसे बेचते हैं। टमाटर तो यहाँ ये हाइब्रिड वाला है। हाँ, ये लोकल टमाटर नहीं बेच रहे हो? लोकल अभी नहीं घुसा है। लोकल अभी नहीं घुसा है। यहाँ किधर वोट ज्यादा घुस रहा है आके? क्या बोले? वोट किसका जिधर ज्यादा घुस रहा है इधर? वोट वोट तो हम लोग भाजपा को देंगे। वोट भाजपा को देंगे। क्यों? अभी सरकार उसी का आने वाला काम होगा। अच्छा। काहे कि देखिए अभी हेमंत सरकार में कुछ अभी तक हुआ नहीं। वो तो कह रही कि बिजली बिल माफ किए हैं, बिजली बिल मैया वो योजना दिखावट चला के रहे लिए हैं। किया है। अच्छा। ठीक है, अभी 5 साल में क्या किया? कुछ किया क्या? अभी तो इलेक्शन आ गया इसीलिए कर रहा है। तो भाजपा आएगी आपके हिसाब से? हाँ। उसका काम धाम अच्छा है। हाँ। तो भाजपा क्या तो बाहरी कैंडिडेट देती है सीता सोरेन? बाहरी है। अरे बाहर ही है तो क्या हुआ, काम तो करेगा, सरकार बनेगा तो क्या हुआ? मोदी बाहर का है तो क्या हुआ? कोई भी तो है। महुआ भी रखे हुए हैं और महुआ का तेल भी। महुआ कैसे किलो? महुआ 60 रुपया। और तेल? तेल है 120 टका। किस चीज में इस्तेमाल होता है महुए का तेल? देव में लगाता है, जड़ा का दिन में ही लगाता है। जड़ा के तेल में। सरसों तेल की जगह पर हाँ, इस्तेमाल हाँ, हो सकता है वो। आदिवासी लोग लगाते हैं, मुलायम रहता है शरीर। अच्छा। हाँ। तो इस बार यहाँ चुनाव में किसका जोर चल रहा है? अभी चल रहा है आपको जाकर के जयराम महतो का पार्टी। ये कौन है ये? तरुण गुप्ता। हाँ। हाँ। क्यों? वो प्रतिष्ठा आदमी है। हाँ। दयालु आदमी है वो। अच्छा। हाँ। आप पर क्या दया किया वो? दया भालो मतलब बातचीत बढ़िया होता है, प्रतिष्ठा आदमी उसके पास सामने जा पाते हैं। इरफान भी तो आप ही लोगों के इलाके के विधायक हैं। है, लेकिन है वो इलाके रहने से आदमी जो प्रतिष्ठा आदमी है तरुण भैया, आदमी जैसे आप जैसे आई उस तरह उसके बाद बातचीत कर पाते हैं। अच्छा। इरफान से नहीं कर पाते? नहीं, इरफान से बात करनी भिड़े नहीं हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ भाजपा भी सीता सोरेन को, सोरेन फैमिली की है वो। हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है वो भी। मगर सब ठीक में ज्यादा ठीक कौन है? अभी तो हम लोग तो लगता है जैसे जयराम महतो की पार्टी को ही लगता है। हाँ, बच्चा लोग उसी में उत्साहित है। अच्छा। हाँ, हम लोग को देख के नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं महाराज, देख के कैसे बोलेंगे। हाँ। झारखंड में आप जब घूमेंगे तो आपको मीठा सिंघाड़ा भी दिखेगा जगह जगह और जो नमकीन सिंघाड़ा भी। हालांकि इस बीच समोसा बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उन तक जो समोसा पहुंचना था वो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच गया। जिस तरीके से यहाँ चुनाव में किसका जोर चल रहा है? अभी तो तरुण गुप्ता का चल रहा है रहर। अब नया पार्टी लागू हुआ है, जयराम महतो। अच्छा। इस इलेक्शन में तो ये तो नया पार्टी क्या करेगा? पहले से पुराना पार्टी सब यहाँ पर धुआंधार एकदम घमासान किए हुए है। इरफान है, यहाँ से विधायक भी है, मंत्री भी है, फिर वो आ गई है भाजपा तो 35 साल राज कर चुका है, अब तो नया एक बार लाना होगा ना। अच्छा।
इसीलिए अब नया ढूंढेंगे। तरुण गुप्ता का लहर चल रहा है। तरुण गुप्ता का लहर चल रहा हाँ। है। तो झारखंड के अलग अलग इलाकों में और हाट बाजारों में घूमते हो आपको इस तरीके का साबुन भी मिल जाएगा देखने को। टिकिया बोलते हैं इसको, है ना। हालांकि अब ऋण आ गया है धीरे धीरे, ये छोटी बड़ी, और जिस तरीके से मिर्च की, अदरक की, लहसुन की जो एक तरीके से कुद्दी लगी हुई है, कुद्दी लगा करके यहाँ बेचता है। एक सब्जी वाले भी हैं यहाँ पर, मिर्च उर्च बेच रहे हैं, सारी चीज़ें। क्या चुनाव का माहौल बताइए, क्या है चुनाव का माहौल? कैंची छाप, क्यों? वो हम लोग को सहायता ज़्यादा करती है। यहाँ तो इस बाजार में कैंची छाप ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग कैसे कैंची छाप हो गए हैं? हम लोग कैंची छाप ही समझ में आता है। क्यों समझ में आते हैं? यहाँ तो इरफान है, विधायक है, मंत्री है ना, और फिर भाजपा भी है। कैंची छाप में ही हम लोग देंगे मोहर। क्यों? हम लोग को यही समझ में आ रहा, क्या बोलेंगे बोलिए। फिर भी क्यों समझ में आ रहा होगा, कुछ तो बताएंगे। क्या हम बताएंगे बोलिए, हम लोग को जो समझ में आ रहा है वो बताएं। हटिया बाजार में जब आप आएंगे तो आपको सामने से मछली खरीदिए, सामने से मुर्गा खरीदिए और दे दीजिए, यहाँ पर बंद करके आपको मिल जाएगा। कितना पैसा लेते हैं? 1 किलो का 100 रुपया। 1 किलो का 100 रुपया बनाने का, चाहे मछली हो चाहे। नहीं, मछली अगर आपको फ्राई करना है तो 1 किलो का आपका 100 रुपया, और ग्रेवी बनाना 150 रुपया, और मटन 1 किलो का 120 रुपया। चुनाव का क्या चल रहा है इधर? चुनाव का देखिए, हम लोग यहाँ पे स्थानीय नेता जो है, जो तरुण गुप्ता है, वही उन्हीं का अभी चल रहा है, उन्हीं के साथ हम लोग है। बाकी बहुत बाहरी भी आया है। इरफान थोड़ी बाहरी है। कैसे बाहरी नहीं, वो मधुपुर है उनका घर। इसी विधानसभा में पड़ता है ना? नहीं, कैसे पड़ता है विधानसभा में? ये तो जामताड़ा विधानसभा का घर जो भी है वो मधुपुर है, वो बाहरी है, वो अब आया है। अब हम भी कहीं जाकर बैठ जाएंगे। मेरा जो बाहरी भीतरी का, इसी प्रदेश का तो नागरिक है। हाँ, इसी प्रदेश का हो सकता है, बल्कि हमारा झारखंड में अभी फिलहाल इरफान अंसारी जो है वो विधायक था कुछ दिन पहले, मगर मंत्री बनने के बाद वो तो जामताड़ा में नहीं बैठेंगे, वो बैठेंगे रांची में। अब जामताड़ा का जनता का जो दुख दर्द वो कौन सुनेगा उसको? ऐसे तो फिर ये तरुण गुप्ता भी रांची जाके बैठ जाए। नहीं, उसका देखिए बैठने का उसका कारण ही नहीं है, क्योंकि वो निर्दलीय पार्टी था पहले। ठीक है, अब जो है जेलम जो है आपका जयराम महतो के पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और जयराम महतो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है। और आपको बता दें, उसका अभी सरकार नहीं बनेगा। वो जीतेंगे तो सरकार नहीं बनेगा, सरकार बनता तो मंत्री पद में जाते। तो खास तौर पर यही बात है कि वो जामताड़ा में ही रहेंगे। हाँ, वो अगर मंत्री पद में आ जाए तो उसको भी जाना पड़ता है, मगर जयराम महतो कभी सरकार नहीं बनेगा, मगर उसका बहुत ज़्यादा सीट आ रहा है इस विधानसभा में। तो हमने नारायणपुर का जो हाट बाजार है, हटिया है, प्रखंड है, और जामताड़ा चूंकि बहुत हॉटेस्ट सीट बनी हुई है, और हाट से बेहतर, हटिया से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती जहां पर आप लोगों से बात करें, लोगों का मन मंतव्य टटोलें, रुझान टटोलें। ये आप देखिए कि हाट बाजार है, और यहाँ जो चुनाव में जाने वाली तमाम पार्टियां हैं पॉलिटिकल, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी प्रचार गाड़ियां घूम रही हैं, उनके लोग यहाँ आपको बैठे हुए मिलेंगे। तो यहाँ हमने जो नारायणपुर का एक हाट बाजार है, हटिया है, वहाँ लोगों का मन मंतव्य टटोलने की कोशिश की है, रुझान टटोलने की कोशिश की है कि जामताड़ा विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा, किसका माहौल है। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in